आम आदमी पार्टी गुजरात में अब एग्रेसिव प्रचार भी शुरू कर दिया है। उसने अपने 10 उम्मीदवारों की नाम की जो घोषणा है वो भी कर दी है। आम आदमी पार्टी की हमेशा खासियत रही है कि वो अलग अलग वर्गों से आने वाले, अलग अलग व्यवसाय से आने वाले लोगों को और ख़ास करके सामान्य तबके के से आने वाले लोगों को टिकट देती है। हमारे साथ किसान संघर्ष करने वाले, किसानों के लिए लड़ाई लड़ने वाले और वर्षों से किसानों के लिए आरटीआई करना, आरटीआई एक्टिविस्ट और यूं कहें कि किसानों की समस्याओं को जानने वाले ऐसे सागर भी रबारी को इस बार बहुचराजी विधानसभा क्षेत्र से टिकट दी गई है आम आदमी पार्टी ने। और हमारे साथ वो खुद हैं, हम उनसे बात करेंगे कि उनकी क्या रणनीति रहेगी और क्या वहाँ लोकल चीज़ें हैं या क्या समस्या हैं जो भाजपा और कांग्रेस ने अभी तक वहाँ सॉल्व नहीं की और क्या वो करने वाले हैं। सागर भाई, स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम में। अब सबसे बड़े सवाल यही उठता है कि कांग्रेस बीजेपी का वर्षों से वहाँ शासन, पिछले 27 साल से गुजरात में बीजेपी का शासन, हालांकि वहाँ विधायक जो हैं वो बदलते रहे हैं। ऐसा क्या है इस बार कि जो लोग आम आदमी पार्टी और आपके जैसे सामान्य चेहरे को वहाँ, क्योंकि लोग बहुत धन बल गन बल और ये सब का इस्तेमाल इलेक्शन में, वो चाहे कोई भी प्रदेश रहा हो देश का, उसमें होता है। गुजरात भी उससे कहीं दूर नहीं है। क्या होगा, क्या आपके पास ऐसी चीज़ है जिससे लोग इस बार वहाँ आम आदमी पार्टी को या सागर रबारी को ज़्यादा मत देंगे? बहुत सीधी और सरल बात है। दोनों पार्टियां बारी बारी से लड़ी है और बारी बारी से जीती है बेचराजी विधानसभा मत विस्तार में। लोगों ने तो पलट के देख लिया कि भाई कौन बेहतर कर रहा है। उनके पास इससे और कोई विकल्प नहीं था। इस बार आम आदमी पार्टी का विकल्प लोगों के पास है। लोग क्यों पसंद करेंगे? तो ये विश्वास हमें इसलिए है कि लोग हमें पसंद करेंगे क्योंकि हमने दिल्ली में जो कहा है पार्टी ने वो करके दिखाया है। पंजाब में जो कहा था वो करना तुरंत शुरू कर दिया है। और गुजरात में भी जो हम कह रहे हैं उसके पीछे सारे कैलकुलेशनों के साथ कह रहे हैं। वो सब करना संभव है। दूसरी बात सॉरी दूसरी बात कि वहाँ के लोगों को इतने सालों में जो प्राथमिक सुविधाएं मिलनी चाहिए थी वो भी नहीं मिली है। वहाँ की स्कूलों की हालत आप देख लीजिए, गाँवों में आरोग्य केंद्रों की हालत देख लीजिए, वहाँ के ग्रामीण सड़कों की हालत आप देख लीजिए। आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि इतने सालों में बारी बारी से अलग अलग विधायक चुनने के बाद भी लोगों को क्या मिला है। तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि उनके जो स्थानीय मुद्दे हैं, खेती के मुद्दे हैं, सिंचाई के मुद्दे हैं, सड़कों के मुद्दे हैं, आरोग्य के मुद्दे हैं, शिक्षा के मुद्दे हैं, उस पर हम फोकस करेंगे, उस पर काम करेंगे और वहाँ के मतदाताओं का विश्वास जीतेंगे। खासकर सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आपने वर्षों से उस क्षेत्र में काम किया है। उस विधानसभा यानी जो बहुचराज विधानसभा है, उसमें मुख्य क्या समस्याएं ऐसी हैं जो इस बार आप एड्रेस करने की कोशिश करेंगे या लोगों को बताएंगे कि ये चीज़ अगर हम आते हैं तो करते हैं? मैं जब चुनाव का कैंपेन शुरू करने वाला हूँ बहुत जल्द, मैं कल जाके मंदिर दर्शन करके आया, लोगों का अभिवादन भी लेके आया। वहाँ की बेसिक समस्या, कोई बड़ी समस्याएं वहाँ नहीं है। वहाँ क्या समस्या है? गांव में अच्छी स्कूल नहीं है। स्कूल है तो टीचर्स नहीं है, कमरे नहीं हैं। तो सबसे पहले तो वो मुहैया कराना है क्योंकि भावी भारत का निर्माण की शुरुआत वहीं से होती है। तो सबसे पहले उसको इंश्योर करेंगे हम। जो बूढ़े लोग हैं, गांव में रहते हैं, युवा पीढ़ी बाहर है, अकेले हैं, उनको वहीं स्थानीय स्तर पर अच्छी आरोग्य की सुविधाएं मिल जाए, वो मेरी प्राथमिकता रहेगी कि किसी को गांव के बाहर न जाना पड़े आरोग्य सेवाएं पाने के लिए। तीसरा है ग्रामीण सड़कें। तो सरकार के पास बहुत पैसा होता है, बजट खर्च होता है, लेकिन उसका जो नतीजा मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। मैं गारंटी दूंगा कि एक बार बनी हुई सड़क 5 साल तक नहीं टूटेगी क्योंकि उसमें जो स्टैंडर्ड मेंटेन करने हैं वो तो विधायक अपने से करवा सकता है। अगर इतना नहीं करवा सकता तो विधायक बनने का कोई मतलब ही नहीं रहता है। वहाँ बेचराजी अब शहर बनने जा रहा है। बीच में से सड़क गुजर रही है, पीछे इंडस्ट्रियल हब डेवलप हो रहा है। तो काफ़ी जानलेवा अकस्मात वहाँ अभी हो रहे हैं। मेरी कोशिश रहेगी कि वहाँ फ्लाईओवर बन जाए,
या बाईपास बन जाए, ताकि ये लोगों की जान हम बचा सके। उसमें कोई बड़ा खर्चा नहीं है और जान की कोई कीमत नहीं है। तीसरा, ये जो इलाका है और पूरा नॉर्थ गुजरात का इलाका है, वहाँ भूतल के जल काफ़ी तेज़ी से नीचे जा रहे हैं। हम उसको कैसे रिचार्ज करके कैसे ऊपर ला सके, कैसे बेहतर बना सके, वो मेरी कोशिश रहेगी। वहाँ की जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है उसका वैल्यू एडिशन डिसेंट्रलाइज वे पे गाँवों में कैसे हो और उनको कैसे बेहतर मार्केट मिले, ये मेरी कोशिश रहेगी। साथ ही साथ वहाँ ऊपर से महसाना से जो खारी नदी में प्रदूषित पानी आता है वो शुद्ध होके आए, ताकि वो सिंचाई में भी उपयोग में ले सके। बारिश के दिनों में जब फ्लड हो तब वो पूरे इलाके में फैले नहीं और बीमारियां ना फैलाए। उसके साथ साथ अभी जो मजबूरी में गंदा पानी इस्तेमाल करना पड़ रहा है, उसके बदले उनको अच्छा पानी हर खेत को सिंचाई के लिए मिले, ये मेरी कोशिश रहेगी। खास करके अरविंद केजरीवाल भी कल आ रहे हैं और इसके पहले भी 2 दिन आकर उन्होंने गारंटी योजना दी। पहली में बिजली लोगों को 300 यूनिट महीने की बात की, उसके बाद रोजगारी। किसानों के लिए क्या कोई ऐसी योजना, कोई गारंटी योजना आने वाली है जिससे, क्योंकि आप ग्रामीण विस्तार से ताल्लुक़ रखते हैं और ग्रामीण विस्तार की राजनीति होगी, तो ऐसा क्या कुछ कहेंगे किसानों को कि सरकार कराती है तो क्या करेंगे किसानों के लिए खास? देखो, सरकार का जो बजट है, गुजरात सरकार का पिछला बजट 2,46,000 करोड़ का था। लोगों के टैक्स का पैसा है, वापस सेवा के रूप में देने के लिए सरकार के पास बहुत कुछ है। केवल बिजली ही देंगे फ्री, इतना ही नहीं है। शिक्षा ही देंगे और बाकी नहीं देंगे, ऐसा नहीं है। आरोग्य देंगे और कुछ नहीं देंगे, ऐसा नहीं है। किसानों के लिए भी हमारे पास बहुत कुछ है देने के लिए, ट्राइबल्स के लिए भी देने के लिए बहुत कुछ है। आज जो मछुआरे हैं उनके लिए भी है, युवाओं के लिए भी है और महिलाओं के लिए भी है। बारी बारी से एक के बाद एक चीज सामने आएगी। किसानों ने जो उम्मीद की होगी उससे हम कहीं ज़्यादा देने जा रहे हैं। अब एक अंतिम प्रश्न, हमेशा आरोप ये लगता है, आपने कहा कि सरकार की आपकी योजना है फ्री देने की, बीजेपी कहती है ऐसे फ्री दे के तो कैसे राजनीति हो सकती है, श्रीलंका जैसी स्थिति हो जाएगी। आप बार बार वही गिनाते हैं कि दिल्ली में हमने ये फ्री किया, हमने पंजाब में ये शुरू कर दिया फ्री, तो इसका कोई जवाब है आपके पास? देखो, फ्री देने से कभी इकोनॉमी टूटती नहीं है। अमेरिका भी फूड कूपन देते हैं अपने सिटीजन्स को, फूड कूपन देता है और भी बहुत कुछ देता है। ये मैनेजमेंट का सब्जेक्ट है। बजट आप कैसे मैनेज करते हो, कहाँ इस्तेमाल करते हो। बिजली दिल्ली में दी तो क्या दिल्ली का बजट गड़बड़ा गया? अब तो 1 साल का सवाल नहीं है, 2 साल का नहीं, 7 साल हो गए, बजट पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा। उल्टा बजट सरप्लस रहने लगा, जो पहले डेफिसिट में हुआ करता था। पंजाब में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। श्रीलंका की जो हालत हुई उसके लिए अलग रीज़न थे। आप केवल श्रीलंका की हालत का डर दिखा के लोगों को मिलने वाली सुविधाओं से वंचित नहीं कर सकते। पहले जिन्होंने फ्री नहीं दिया है, श्रीलंका ने क्या फ्री दिया था अपने नागरिकों को, फिर क्यों ऐसी हालत हो गई? ब्राज़ील ने क्या दिया था, ब्राज़ील को भी एक बार हुआ था। इंडोनेशिया में भी पूरा मार्केट इकोनॉमी स्क्रैप हो गई थी, क्रैश हुई थी एक ही दिन में। उन्होंने कुछ फ्री नहीं दिया था। फ्री देने से कोई इकोनॉमी गड़बड़ाती नहीं है, इकोनॉमी गड़बड़ाती है करप्शन से। वही उसकी जड़ है और उस जड़ को हम खत्म कर देंगे, गुजरात की इकोनॉमी मजबूत होगी। जो अभी 3.5 लाख करोड़ का कर्जा है वो कर्जा भी चुकाएंगे, लोगों को भी देंगे और भावी पीढ़ी के लिए बचा के भी रखेंगे, इसकी हम गारंटी देते हैं। ये थे सागर भी रबारी। स्पष्ट तौर पे उन्होंने मुंह तोड़ जवाब जो है वो भाजपा को दिया है कि फ्री से कोई इकोनॉमी किसी देश की नहीं गड़बड़ाती है, करप्शन से गड़बड़ाती है। अब गुजरात या भाजपा सरकार को ये सोचना है कि वो आने वाले दिनों में जैसे जैसे अरविंद केजरीवाल आएंगे वैसे वैसे अपनी नई गारंटी भी देंगे और अपने ही जो चुनाव कैंपेन है उसको आगे बढ़ाएंगे। उसको कैसे उनको तोड़ना है वो अब उसके लिए चिंता के विषय का होगा। लेकिन इतनी बात जरूर है कि जो भी उम्मीदवार हैं
आम आदमी पार्टी के, खास तौर पर सागर बिरबारी, वो स्पष्ट तौर पे ये मानते हैं कि जो विषय लेकर वो ग्रामीण विस्तार में जाएंगे उन ग्रामीण किसानों के लिए और गुजरात के नागरिकों के लिए उनके पास बहुत सारी गारंटी है, जिससे आगामी दिनों में गुजरात और गुजरात के लोगों का भी भला होगा। सहयोगी हितेंद्र बारोट के साथ अनिल पटेल, पंचायत टीवी, अहमदाबाद।